This video is for all those who couldn't clear CA foundation this time and तुम्हारे मन में बहुत सारा सेल्फ डाउट्स आ रहा होगा, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस चेंज हो रहा है उसको लेके होगा, तो अपने सारी बातों पे बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना। विल ट्राई टू कवर ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चन। सबसे पहला बात तो ये कि माना कि हम नहीं कर पाए, राइट? तो हम फेल हो गए, बट हम फेलियर नहीं है। इस बात को गौर देना कि फेल होना एक बात है, फेलियर होना अलग बात है। एक लाइन है, तुम लोगों ने शायद सुना होगा कि गिरते हैं शेर सवार ही मैदाने जंग में, अजी वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। राइट? भाई जो शेर पे सवार है वही तो गिरेगा ना, जो पहले से ही घुटनों के बल चल रहा है क्या गिरेगा। तो मैं जनरली बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा टेम्परामेंट शो किया, बहुत मेहनत की, एंड मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ एंड आई रिस्पेक्ट। अगर तुम लोग सुन रहे हो, जस्ट आई एम नेमिंग फ्यू ऑफ देम, लाइक प्रगति गॉट 200, बट उसका एक सब्जेक्ट में मार्क्स थोड़ा सा कम रह गया। उसके दादाजी एक्सपायर्ड, एंड वो जो पीरियड होता है 12 दिन का, उसके बीच में उसने पढ़ के एग्ज़ाम दिया है। सोचो, राइट? देन दिस अमित, ही कुडंट क्लियर, गॉट 196, लेकिन उसने जो इम्प्रूवमेंट शो किया है, राइट, मतलब वो जो जो पेशेंस डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो कंसिस्टेंसी शो की है, डेट इज सिंपली ब्लोइंग। देयर इज दिस रेणुका, शी गॉट मोर देन 200, बट एक पेपर में उसका कम रह गया। मतलब ये जस्ट फ्यू एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सच में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मोर देन उन लोगों से जिन्होंने पास किया। क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत की है। कभी कभी होता है 2-4 नंबर इधर उधर हो गया तो नहीं हो पाया, डैट इज़ ओके। बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हमने ग्रो किया है, वो दिख रहा है। और अगर हम मेहनत करेंगे, करते रहेंगे, तो डेफिनेटली विल रीच देयर। अभी तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि यार मेरे से होगा क्या, क्या सीए मेरे लिए है। सो आई एम टेलिंग यू अप फ्रंट कि अगर तुम मेहनत करते हो एंड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, राइट? कंसिस्टेंट का मतलब है कि अपने 8 से 10 घंटा डेली पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं 2 दिन पढ़ाई किया फिर 4 दिन नहीं किया फिर 4 दिन किया, वैसा नहीं। अपने अगर कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% तुम्हारे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा एंड अपने क्लियर करेंगे। बट डेट कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी देयर, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो सीए तुम्हारे लिए है, बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। कहीं भी कमी रह गई तो अपने उसको काम करके ठीक कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आता है कि अब की बार तो सिलेबस चेंज हो गया, तो क्या? यार हमको एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हारा फाउंडेशन हो जाता, तुम इंटर देते, तो तुम पढ़ाई किसका करते? सब कुछ नया होता, वहाँ तो 100% नया होता, है ना? तो अभी तो 30% ही नया है, तो अपने क्या नहीं कर सकते? और एग्ज़ाम कब है? जून में है। अभी क्या चल रहा है? फेब चल रहा है, राइट? तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जून का एंड, 4.5 महीना अपने पास है, बहुत टाइम है। तो ये सोचना ही बेकार है कि चेंज हो गया, कैसे होगा? एकदम होगा, अपने से ही होगा, अपने ही करेंगे, बस करना है। ठीक है? अभी क्या होता है ना कि जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि यूपीएससी है, नेट है, इन सब में क्या होता है ना कि तुम्हारा सीट कैपिंग होता है। जैसे तुम्हारा मेडिकल अंडर ग्रेजुएट में 18 लाख लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कितने जन को एडमिशन मिलेगा एमबीबीएस में? 50,000, क्योंकि सीट्स ही उतनी हैं, राइट? सीए में ऐसा नहीं है यार, तुम 50% लाओ एंड यू पास। तो यहाँ पे कोई सीट कैपिंग नहीं है, ये पूरा इंडिविजुअल एफर्ट्स है। बस ये है सिलेबस ज़्यादा है, तो अपने को मेहनत काफ़ी करनी होती है। एंड होता क्या है कि अपने क्लास 10 में, 12 में कभी भी कोई भी बड़ा एग्जाम अपने दिए तो 1-2 महीना पढ़ के दिया, अपना हो गया। भले ही नंबर कम बेसी आ गया ना, फेल कभी अपने हुए नहीं।
यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने को इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतने टाइम तक पढ़ना पड़ रहा है, तो ये अपने लिए भी नया एक्सपीरियंस था। ठीक है, इट्स ओके। अपने नहीं कर पाए फॉर वॉट एवर रीजन, बट अभी अपने को पता है कि कैसे करना है और क्या नहीं करना है, मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो अपने इसको ठीक करेंगे तो अपना हो जाएगा। तो उस पर मत सोचो कभी, अपने ऊपर एक पैसा भी सेल्फ डाउट मत लाओ। बी कॉन्फिडेंट एंड रेस्ट एश्योर्ड कि करेंगे तो होगा। ओके। फिर यार, ये कि अपने को ऑफिशियली क्या करना है, तो सिलेबस चेंज हो गया उसके लिए तुमको कुछ नहीं करना। देर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट योर सेल्फ, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं करना। बस अपने को एक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है जिसका लास्ट डेट 23rd है। तो 23rd के पहले अपने को एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, उसका 1500 अपने को पे करना है। और अगर तुम लोगों को आईसीए का नया मैट चाहिए, आईसीएआई का अगर नया मैट चाहिए, तो तुम लोग 500 पे करके उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सीडीएस पोर्टल में जाके वहाँ पे यू कैन ऑर्डर, वो तुम्हारे घर पे आ जाएगा। तो ऑफिशियली कुछ भी नहीं करना, बस अपने को एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। हाँ, अगर तुमको वेरिफिकेशन का कॉपी मंगवाना है, मतलब रीचेकिंग में कॉपी को देना है, तो रीचेकिंग तो नहीं होता। कहीं भी अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन अगर अनचेक्ड रह गया तो उस पर मार्क्स मिलता है, और टोटल का कुछ एरर है तो उस पर वो ठीक हो जाता है, राइट। वो करवाना है या अपना सर्टिफाइड कॉपी मंगवाना है, तो डैट यू कैन डू, वो तुम लोग कर सकते हो। कैसे क्या करना है, डैट आई विल शेयर इन डे वो डू। ठीक है, तो ये था ऑफिशियली आईसीआई की तरफ से क्या करना है। अब देखो सिलेबस में क्या क्या चेंज आया है जिसको लेके बहुत ज़्यादा बज है, राइट। तो मैं सारे पेपर पे बात कर रहा हूँ। कमिंग टू अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में कुछ चैप्टर्स आए भी हैं और कुछ चैप्टर्स गए भी हैं। तो चैप्टर्स आए कौन सा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आ गया, एलएलपी अकाउंट छोटा सा ये आया है। कंपनी अकाउंट्स के अंदर में कुछ चैप्टर्स आए हैं, जैसे अकाउंटिंग फ्रॉम बोनस एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये पहले इंटर में हुआ करता था। क्या क्या हट गया, तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, ये अभी फाउंडेशन से हट गया। ठीक है, ये था अकाउंट्स का, ये आया और ये गया। लॉ में आते हैं, तो लॉ में बीसीआर पूरा चला गया, जो इंग्लिश वाला पार्ट होता था। उसके बदले में क्या है, तो एक लॉ का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये आया है। एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम्हारा 3 यूनिट्स ऐड हुए हैं, एक तुम्हारा इंडेमनिटी गारंटी का, एक बेलमेंट एंड प्लेज का, और एक एजेंसी का। तो ये लॉ में एडिशन है, एंड बीसीआर जो है लॉ से हट गया। मैथ में कुछ भी हटा नहीं है, कुछ ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है, मैथ में लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड स्टैट्स में सैम्पलिंग। तो ये पहले फाउंडेशन के पहले सीपीटी में चैप्टर हुआ करता था, फिर इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। अभी यार वापस से याद आ गया तो वापस से इसको सिलेबस में ले लिया। तो मैथ्स में कुछ भी हटा नहीं है, ये एडिशन है 2 चैप्टर। इकोनॉमिक्स में बीसीआर हट गया। देन बिजनेस साइकिल करके एक चैप्टर हुआ करता था, वो अभी नहीं है। एंड क्या क्या आ गया, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो तुम्हारी क्लास 12 में हुआ करता था, राइट, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, देन पब्लिक फिनांस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, ये अपने फाउंडेशन के सिलेबस में आ गया। तो ये तुम्हारा सिलेबस का अपडेट है। ओके। अब सिलेबस को लेके क्लैरिटी है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब पढ़ाई कैसी करनी है, तो देखो पढ़ाई करने का जो है वो 2 तरीका होता है। एक होता है कि अपने क्लासेस लें, एक होता है कि अपने सेल्फ स्टडी करें। दोनों ही तरीका अच्छा है, राइट। मैं परसों ही सेशन हो रहा था जब अपने इंटर को फैसिलिटेट कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि आई नेवर टेकन एनी क्लासेस, राइट। तो मेरे को था कि भाई खुद से करना है, हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि खुद से करने से नहीं होता है या क्लास करने से होता है, लेकिन दिस वन थिंग जो कि मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, कि अभी क्या है कि अपना एक तो हुआ नहीं है, राइट। दूसरा, सिलेबस को लेके कहीं ना कहीं मन में रहता है कि ये आ गया तो कहाँ से करें, पुराना वाला यहाँ से करें, नया वाला यहाँ से करें। प्लस क्या है कि क्योंकि अपने दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि अपने एक ही चीज़ को वापस से देख रहे हैं। तो अपने पढ़ेंगे तो यार ये तो मेरे को आता है, हटाओ यार, ये मेरे को आता है, हटाओ, ये वाला मैट तो मेरा किया हुआ है, चलो कोई दूसरा मैट करते हैं, राइट। तो ऐसा करके ना बहुत सारा कन्फ्यूजन मन में क्रिएट होता है। अपने बहुत सारा चीज़ ट्राई करने का कोशिश करते हैं, अपने को लगता है कुछ कुछ नया स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कुछ नया से करते हैं, राइट। कुछ तूफ़ानी करते हैं, और अब की बार तो 350 लाते हैं वैसा। तो ऐसा करके क्या होता है ना, अपने बहुत ज़्यादा मिस डायरेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा भी नहीं है कि अपने देवदास बन के बैठ जाए,
है ना। और ऐसा भी नहीं है कि अपने 2 हफ्ता में कुछ पहाड़ तोड़ लेंगे। जैसे आई ऑलवेज से कि मान लो कि मेरे को अगर वेट कम करना है ना, तो अगर मैं सोचूं कि कल से मैं एकदम अखंड उपवास में बैठ जाऊँ, एकदम फास्टिंग, कुछ खाना ही नहीं है, तो डैट इज़ नॉट राइट। राइट, तो होगा क्या, इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस। तो अपने को भी पढ़ाई तरीके से करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। तो उसके लिए क्या है कि अगर अपने आके बैठ के क्लास करें, क्योंकि होता क्या है कि यार बैठने से फोकस ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑनलाइन। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन ही करना है, तो अलग बात है। लेकिन अगर ऑप्शन है, तो अगर अपने आके बैठ के क्लास करें, लोगों से बात करें, राइट, इंटरेक्शन बढ़ेगा, फिर अपने थोड़ा सा कनेक्ट में ज़्यादा रहेंगे, और फिर उसी चीज़ को वापस घर जाके प्रैक्टिस करें, उसका रिवीजन स्ट्रॉन्ग करें, सो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने भी फाउंडेशन का मैट पूरा रिवाइज किया है। तो फाउंडेशन का मैट में वी हैव इंक्लूडेड नया चैप्टर, फिर पुराने चैप्टर्स जितने भी थे उसमें वी हैव एडेड न्यू क्वेश्चंस, राइट, तो रिन्यूड मैट है। प्लस लॉ के मैट पे वी आर वर्किंग अ लॉट। तो लॉ के मैट में व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग एक अलग से क्वेश्चन आंसर का मैट बना रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि अपने लैंग्वेज में, बुक के लैंग्वेज में नहीं है ना, वो तो अजीब सा चतुर वाला लैंग्वेज है, अपने लैंग्वेज में आंसर कैसा होना चाहिए उस पे वी आर वर्किंग, वो बहुत हेल्प करेगा। तो मैथ्स पे काफ़ी काम चल रहा है, वेरी सून वी वुड बी कमिंग विद न्यू मैथ, विल शेयर विद यू। तो यू विल गेट न्यू मैथ, चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेगी, मॉक टेस्ट रहेगा बहुत सारा। तो जितने भी लोग पास हुए हैं यू कैन टॉक विद देम, राइट। मॉक टेस्ट का बहुत अच्छा रोल रहता है। मॉक टेस्ट अपने अगर सारा देते हैं तो उससे अपना बहुत अच्छा ग्रोथ आता है, कॉन्फिडेंस आता है, राइट, स्पीड आता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें अपने को करनी चाहिए। तो यार दिस इज नॉट द एंड, है ना। अपने एक योद्धा की तरह, राइट, एक वॉरियर की तरह विल फाइट बैक, और अपने वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करते हैं। तो वी आर लॉन्चिंग दिस योद्धा बैच, संडे से वी आर स्टार्टिंग। सो यू नो ऑल दी थिंग्स, कि बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, अनलिमिटेड व्यू वगैरह। लेकिन मेन बात ये है कि एक तो मॉक टेस्ट जो कि बहुत क्रिटिकल है, एक इन्वायरमेंट, राइट, मेंटरिंग, देन नया मैथ्स कवरिंग ऑल द थिंग्स, दीज आर की थिंग्स जो कि डेफिनेटली विल हेल्प यू। तो संडे से वी आर स्टार्टिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड अपने साथ में मिलके सफ़र को तय करते हैं। जो भी गैप्स रह गया है वी कैन ऑलवेज फुलफिल, और इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू मॉर्निंग, राइट। सो यार तुम लोग एकदम कर सकते हो, अपने मिलके करते हैं। एंड तुम्हारे मन में और कोई भी डाउट हो सिलेबस चेंज को लेके या किसी भी चीज़ को लेकर, है ना, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, या तुम परेशान हो रिजल्ट को लेके, या कुछ भी हो रहा है, डू लेट मी नो, कम टू सेंटर, विल टॉक, एंड अपनी चीज़ों को ठीक करते हैं। सो डू रिमेंबर, करने से होगा, तुम कर सकते हो। जून 24 में अपने को फाइनल सा ये फाउंडेशन देना है और अपने को क्लियर करना है।